वर्मा वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल 62। यहाँ पे एक फिगर दी है, इस तरह की सिस्टम दी है। यहाँ पे स्पीयर दिया हुआ रेडियस आर और यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस, और इंक्लाइन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास एम, और इसको हमें क्या करना है, वेलोसिटी देनी है, उसको काइनेटिक एनर्जी देनी है ताकि, और वो वी नॉट वेलोसिटी देनी है इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि वो यहाँ से टॉप पर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दी तो क्या होगा ये आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा है तो ऐसे आगे निकल के जाएगा, थोड़ा सा कम है तो ये ऐसे आ जाएगा। तो वो केसेस भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल पार्ट ए में हमें उसे इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये यहाँ पे जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो पार्ट ए है, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक। और क्वेश्चन में इसके पहले दिया है कि इसके पहले वो इस ट्रैक को छोड़ेगा नहीं, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इतनी वेलोसिटी देनी है काइनेटिक एनर्जी कि यहाँ जाके इसमें वेलोसिटी बची नहीं तो भी चलेगा, मिनिमम वेलोसिटी देनी है। हमारा टारगेट सिर्फ इसे यहाँ तक लाना है, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जितनी चाहिए उतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी है, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन ए, मतलब टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देंगे और उसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे इतनी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो m तो चला जाएगा, v नॉट तो गिवन है कि इतनी v नॉट देनी है, वो फाइंड करना है। तो h कितना है, तो यहाँ से a हाइट कितनी होगी, तो देख लेना है कि यहाँ से, और इसका लेंथ दिया है, ये r हमारा गिवन है, ये l डेटा है। तो यहाँ से तो इतना पता चल रहा है कि ये जो हाइट होगी यहाँ पे, ये हाइट, और मतलब ये इतनी हाइट मिल गई, और फिर ये बची हुई हाइट, इतनी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये साइड l होगी और ये थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो अपोजिट साइड होती है वो कितनी होती है, हाइपोटेनस के साइन थीटा, मतलब ये साइड कितनी होगी, l साइन थीटा, मतलब h कितना है, ये l साइन थीटा, मतलब इतना, प्लस ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ए बी, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये यहाँ से तो ये रेडियस है, यहाँ से तो ये रेडियस है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस रेडियस की एडजेसेंट साइड, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके देखो, ये थीटा आ रहा है क्या, नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, r cos थीटा, ये आएगा पूरा r cos थीटा। और ये कितना है टोटल, ये टोटल होगी रेडियस r, ये होगी टोटल रेडियस r, उसमें से हमें इतना ही चाहिए। तो ये r cos थीटा, तो ये r में से, इतने r में से ये r cos थीटा माइनस करेंगे तो ये बचेगा, मतलब ये कितना होगा, ये लेंथ होगी यहाँ पे, एक टोटल है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक r, और ये r cos थीटा माइनस कर देंगे तो इतनी ये लेंथ आ जाएगी। मतलब टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ तक l साइन थीटा, मतलब h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो mg, h की हाइट क्या है, l साइन थीटा, प्लस ये वाली r माइनस r cos थीटा, r को कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो प्लस यहाँ पे 1 माइनस r और ये 1 माइनस cos थीटा, तो mgh, इतना h आ गया, और यहाँ पे 1/2 mv नॉट स्क्वायर, तो m चला गया, 2 इधर चला जाएगा तो v नॉट स्क्वायर मिल जाएगा। तो वही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो v नॉट स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये 2g, और ये ब्रैकेट में जो है l साइन थीटा प्लस r, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, v नॉट फाइंड करना है। तो ये आ गई v नॉट की वैल्यू, ये हमारा v नॉट हो गया। तो ये पहला पार्ट, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी कि ये क्या होगा, यहाँ के टॉप पर चला जाएगा। ज्यादा वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, वो पार्ट बी और सी में देखते हैं। अब बी पार्ट में उन्होंने बोला है, assuming that the projection speed is 2v naught and that a block does not lose contact with the track before reaching the top,
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप। तो क्या कहा कि ये जो ब्लॉक, अब उसको हमें कितनी वेलोसिटी देनी है, 2v0। मतलब यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हमने पहले दी थी इतनी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक ब्लॉक टॉप पर आ गया था। अब वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा दी तो क्या होगा, ये टॉप पर नहीं आएगा तो टॉप से भी आगे चला जाएगा, इसका मतलब कांटेक्ट तो लूज होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तब कांटेक्ट लूज नहीं होगा। हो सकता है कि वेलोसिटी इतनी दी कि ये यहाँ से ऐसे, ये टेंजेंट से ऐसे ही चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है, इतनी वेलोसिटी नहीं है। तो कितनी वेलोसिटी है, ये क्या करेगा, टॉप पर आ जाएगा। टॉप पर आने से पहले कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, कांटेक्ट पर आने के से पहले टॉप पर आने से पहले कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। मतलब कहाँ पे करेगा, टॉप पर कांटेक्ट लूज करेगा। और टॉप पर आने के बाद अगर कांटेक्ट लूज होगा तब सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा, या ये फोर्स भी इस पर वेट mg नहीं दे पाएगा। इस केस में उन्होंने पूछा है कि तो उस ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो कितना फोर्स एक्ट होगा। तो ये तो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कब रुकता है, v0 वेलोसिटी होती है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी तो ज्यादा है तो यहाँ पे मूव होगा। अब पता नहीं है ऐसे मूव हो रहा है या यहाँ से टॉप पर आने के बाद ऐसे इतनी वेलोसिटी की वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी रहेगी तो उस पर ये ट्रैक पर अगर मूव हो रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, और वही एक फोर्स होगा जो उस ब्लॉक पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमें पूछा है कि इस टॉप पर आने के बाद कितना फोर्स उस पर एक्ट होगा, मतलब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो बी पार्ट में उस पर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, mv0² अपॉन जो रेडियस होगी ओ। अब v क्या होगा, यहाँ पे होते समय कितनी वेलोसिटी है, ओ वेलोसिटी। तो पहले तो इतनी v2v0 है, तो यहाँ पे आने के बाद कितनी वेलोसिटी बचेगी ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे उससे इतनी वेलोसिटी मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी उसमें से वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देते तो बची हुई एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी से हमें पता चलेगा कि उस बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह से हम ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे और वो इस इक्वेशन में पुट कर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को कंपेयर करना है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। तो क्या होगा कंजर्वेशन, तो हमें ये इक्वेशन तो लगने वाला है बाद में जब ये v फाइंड करेंगे तब। फिलहाल क्या कर रहे हैं हम, तो हमें यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पोजीशन अगर ए लेते हैं और इस पोजीशन को बी नाम देते हैं तो यहाँ की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वहां की टोटल एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने हमें बता दिया कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी, इसे हमें वेलोसिटी दी, मतलब यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है कितनी, 1/2 उसका मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 1/2 मास, और वेलोसिटी कितनी है 2v0, ये डेटा में है। तो 2v0 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब यहाँ पे mgh कितना है ये हमने पार्ट ए में फाइंड किया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करके ए इक्वेशन मिला, ए 1/2 m सेम यहाँ पे इज इक्वल टू mg, और h की वैल्यू ए पुट कर दी प्लस 1/2 mv²। अब यहाँ पे m होगा जो कैंसिल होगा, और थ्रू आउट क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ चला जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए भी चला जाएगा। तो इतना आ गया, हमें v² चाहिए तो इसे हम इस साइड में ले लेते हैं। अब जो v0 है, v0 ये भी हमने पहले पार्ट में फाइंड किया था कि वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी जो यहाँ से या टॉप पर आ जाएगा, और उसी वेलोसिटी को हमने 2 टाइम्स कर दिया है। मतलब ये v0 क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये v0 की इसका 2 का स्क्वायर 4 और v0 का स्क्वायर, तो ये v0 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट चला गया और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद क्या करते, इससे इस साइड में ले लेते तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या रहेगा v², इज इक्वल टू रहेगा v²। अब क्या करते, इस 4 से इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 8g, ये हो जाएगा 8g इंटू दिस ब्रैकेट।
और ये कितना है 2g इंटू दिस ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट r इन ब्रैकेट l माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू l साइन थीटा r 1 माइनस, तो ये ब्रैकेट सेम है, तो ये 8g और माइनस 2g करेंगे तो 6g आ जाएगा। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 6g और ये ब्रैकेट। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा। तो हमने क्या कहा था, ये फोर्स कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। तो F इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, तो ये m और ये v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये फोर्स मिल जाएगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में m और v स्क्वायर, तो ये 6g और ये ब्रैकेट 6g और ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाय r, तो इतना फोर्स इस पोजीशन पर एक्ट होगा। ये था पार्ट बी। अब पार्ट सी करने जा रहे हैं हम। पार्ट सी में है कि अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन v नॉट वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। अब ए पार्ट में हमने v नॉट वेलोसिटी जब ली थी तब क्या हुआ था, ये v नॉट वेलोसिटी से इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो टॉप पर आ जाएगा। बी पार्ट में उसकी वेलोसिटी हमने 2 टाइम्स कर दी, तो इतनी वेलोसिटी हो गई कि ये यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट लूज करता है। अब सी पार्ट में हमने क्या किया है कि v नॉट से ज्यादा ले लिए, स्लाइटली ज्यादा, इतनी नहीं कि 2v नॉट होता है तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, उससे कम होगी तो क्या होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। कॉन्टैक्ट लूज नहीं हुआ तो क्या होगा, ये टॉप पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि टॉप पर कब रुकता है, v नॉट वेलोसिटी होती है तो उससे भी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा वेलोसिटी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बची हुई है, काइनेटिक एनर्जी बची हुई है और इतनी भी ज्यादा नहीं कि ये कॉन्टैक्ट ऐसे लूज करेगा, तो क्या होगा ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये कहीं पे तो ऐसे नीचे आ जाएगा और यहाँ के बाद ये ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट होगा कि जहाँ पे वो इस सरफेस को कांटेक्ट लूज करेगा। तो ये सपोज यहाँ पे कांटेक्ट अगर लूज कर रहा है और ये वर्टिकल, तो ये थीटा कितना होगा ये फाइंड करना है। थीटा फाइंड करेंगे या ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हमने किए हैं। तो आपको ए 59, 60, 61 ये सब न्यूमेरिकल आपने किए हैं, तो ये न्यूमेरिकल कुछ बचता है नहीं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हो जाता है आपके लिए। कैसे सॉल्व करते हैं हम, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा वहाँ पे उसकी एफबीडी बना के इक्वेशन, और दूसरा क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो गया है इतने प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ वेलोसिटी बचेगी, लेट से v, या पहले पार्ट में ली थी v, तो ये v डैश लेते हैं। तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल भी रहेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होता है, तो ये थीटा इधर, तो ये होगा mg cos थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आउटवर्ड फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r और इज इक्वल टू mg cos थीटा इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने वाला है, इसलिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो प्लस n था वो n 0 बन जाएगा, और ये m कैंसिल होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r को इधर लेते हैं तो rg cos थीटा। ये इक्वेशन 1 मिलता है, जैसे कि हमेशा की तरह हम कर रहे हैं। अब फिर क्या करते हैं, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये अब यहाँ पे ले लिया और इसे b ले लिया, तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो वो क्या होती है कि कोई भी 2 पॉइंट की टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पे A होगा और टोटल एनर्जी ये दूसरा B होगा, सेम ही आ जाएगी। और यहाँ पे टोटल एनर्जी कौन सी है अभी, तो यहाँ पे कुछ हाइट है, इससे ज़्यादा हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और वो वेलोसिटी के कारण तो यहाँ पे आ रही, तो वेलोसिटी भी होगी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी वही होगा। ए पोजीशन पर कितनी एनर्जी रहेगी, तो इस ए पोजीशन पर ये यहाँ से कुछ हाइट पर है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि हम ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी उधर होनी चाहिए तभी वो आगे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं न्यूमेरिकल में क्या कहा है कि पहले पार्ट में जो v नॉट ली थी तब ये यहाँ पे आके रुकता था, अब इससे बहुत ही कम वेलोसिटी ज्यादा है, बहुत ही कम वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये टॉप से बिल्कुल थोड़ा सा आगे आ जाएगा, टॉप से थोड़ा सा बिल्कुल आगे आ जाएगा, और आगे आ जाने के बाद वो ग्रेविटी के कारण, ये स्लोप है, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कारण नहीं आ रहा है, वो सिर्फ टॉप पर, ये ऐसा टॉप जो होगा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, बल्कि
थोड़ा सा आगे चला जाएगा और यहाँ से वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये कर्व्ड सरफेस है इसलिए, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। किसने बताया हमें? तो ये जो सेंटेंस है कि यहाँ की जो वेलोसिटी थी उससे बहुत ही स्लाइटली ग्रेटर देन मतलब ये वेलोसिटी कितनी, सिर्फ टॉप पर आने के लिए काफी है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब टॉप से थोड़ा सा बिल्कुल मूव होगा और इसके कारण वो ऑटोमेटिक गिरेगा। तो ये जो गिर रहा है तो सिर्फ ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस थोड़ा सा आगे आ रहा है इसलिए गिर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? AmGh। तो H कितना है? ये रेफरेंस पॉइंट मानते हैं अगर, तो ये R, कोई भी रेफरेंस पॉइंट मानो क्योंकि हमें तो यहाँ के और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही लेना है। तो mg अगर R लेते हैं इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B, मतलब यहाँ पे, तो ये कितने, यहाँ से कितने हाइट पर है? ये इतने हाइट पर है, मतलब ये हाइट होगी। ये हाइट कितनी है? ये साइड कितनी है? R, तो ये कितनी होगी? R cos थीटा, तो ये होगी mg R cos थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, और वो कितनी है ये हमने फाइंड किया है। तो पहली बात तो m को निकाल देते हैं और ये gr इज इक्वल टू ए gr cos थीटा प्लस 1/2 v स्क्वायर ए आर जी cos थीटा। तो ये gr भी चला गया और 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? चलो ये तो यहाँ पे 1 आ गया, इज इक्वल टू ए cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, तो ये आएगा 2 इधर और ये प्लस 1, तो ये 3 cos थीटा अपॉन 2। मतलब cos थीटा कितना आ जाएगा? ये 2 इधर और ये 3 नीचे, तो 2/3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 2/3। तो इतने एंगल पर ये यहाँ पे स्लिप डाउन हो जाएगा।